सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई साहब एस जो है वहां पे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं और पूरे अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन रिगार्डिंग हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू जो दिया गया है वो हम लोग को रिगार्डिंग लिया गया है। सर ये एक्सेलरेशन मेरे द्वारा लिया गया है ए इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ए का जो वैल्यू लिया गया वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया गया है और यू का जो वैल्यू है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो है 8 मीटर पर सेकेंड और जो टाइम यहाँ पे लिया गया है वो 8 सेकेंड लिया गया है। तो यहाँ पे s का जो वैल्यू है, s का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो s इज इक्वल टू u का वैल्यू यहाँ पे अगर मेंशन करेंगे तो 8 हो जाएगा और टाइम का जो वैल्यू है ये भी 8 हो जाएगा और यहाँ पे हाफ a एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे -2 है और टाइम का जो वैल्यू है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 8 इंटू 8 64 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा हाफ -2 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे ये जो वैल्यू है 64 माइनस 64 और यहां पे 64 माइनस 64 क्या आ जाएगा 0। अब आप ही बताइए कि s का यहां पे वैल्यू आ जाएगा 0। अब कोई भी पार्टिकल जो है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका अगर इनिशियल वेलोसिटी होगा कुछ या फिर इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो टाइम भी ले रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डिस्टेंस वो ट्रेवल ना करे। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे जो s का वैल्यू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो s का जो वैल्यू होता है वो जनरली डिस्टेंस नहीं होता है, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप यहाँ पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट सीखे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को टेंड्स करता है, यानी कि इसी का वैल्यू हमेशा जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, राइट। तो जीरो, पॉजिटिव या निगेटिव जब भी वैल्यू होगा तो हमेशा वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा। तो यहां पे ये ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अगली बार से अगर किसी भी स्टूडेंट के द्वारा एस इज इक्वल टू डिस्टेंस या फिर किसी भी टीचर्स के द्वारा एस इज इक्वल टू डिस्टेंस कैरी फॉरवर्ड किया जाए तो वो अल्टीमेटली गलत माना जाएगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो वैल्यू s जो है वो कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट को कैरी फॉरवर्ड करेगा, नॉट डिस्टेंस, राइट, नॉट डिस्टेंस। क्योंकि यहां पे आपने देखा हुआ है कि a मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रहेगा और वो टाइम टेकिंग करेगा तो कहीं ना कहीं वो कितना भी नेगेटिव एक्शन ले या पॉजिटिव एक्शन ले डिस्टेंस तो कैरी फॉरवर्ड करेगा ही करेगा। और जैसे डिस्टेंस कैरी करेगा तो उसका डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल टू में नहीं आएगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस का वैल्यू अगर हम लोग कैरी देखें तो ये जीरो के इक्वल टू में है, तो ये डिस्टेंस का वैल्यू नहीं, एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो इस वीडियो के हेल्प से हम लोग ये समझने का पूरा प्रयास किया गया है